नमस्कार। वोटर बताएगा किसको जिताएगा जनतंत्र टीवी के एक खास शो में मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। इस वक्त मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा में। नकुड़ विधानसभा 2008 के परिसीमन के बाद संख्या 2 की सीट मानी जाती है। अगर ऐसे में यहाँ के मतदाताओं की बात करें तो लगभग 3,43,274 मतदाता यहाँ के विधायक के भाग्य का फैसला करते हैं। अगर अब यहाँ के विधायक की हम बात करें तो करीब कई वर्षों से यहाँ पर नकुड़ विधानसभा से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी विधायक बनते आ रहे हैं। 2012 की अगर हम बात करें तो बसपा से चुनाव लड़े और कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद को हराकर यहाँ से जीत दर्ज कराई थी। वहीं अगर 2017 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़े और एक बार फिर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद को हराकर यहाँ से जीत दर्ज कराई और सरकार में मंत्री बने। ऐसे में इस बार 2022 में यहाँ की जनता किसको जिताकर भेजेगी और यहाँ के क्या है मुद्दे और नेता ने जो वादे पूरे किए थे क्या वो पूरे हो पाए हैं। चलिए आज उन्हीं से बात करते हैं जिनके हाथ में है ईवीएम का जादुई बटन। वोटर बताएगा किसको जिताएगा जनतंत्र टीवी के शो में इस वक्त हम मौजूद हैं नकुड़ विधानसभा में और मैं पहुंच चुका हूं आम नागरिकों के बीच। उनसे जानेंगे कि इस बार जो है विधानसभा में किन मुद्दों पर जो है जनता वोट देगी और जो है 2022 में अब क्या परिवर्तन होगा, किसको जिताकर यहाँ से भेजा जाएगा और जो नेताजी ने वादे किए थे क्या वो पूरे हो पाए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलजार है। गुलजार जी, 2022 में क्या लगता है किसको जिताकर भेजेंगे नकुड़ विधानसभा? किसकी जो है सरकार इस बार आने वाली है? क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा? देखो भैया, सरकार के बारे में तो कह नहीं सकते कि सरकार कौन जिताएगी, तो पब्लिक का काम है। लेकिन हाँ, पब्लिक जो है परेशान है महंगाई की वजह से। मकान भी हमारे इलाके में बहुत दिए हैं गरीबों को, सड़कें भी बनाई है, बाकी काम भी बहुत किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे वो महंगाई की है। विधायक जी ने यहाँ पर जो है बहुत से वादे किए होंगे 2017 में कि ये किया जाएगा, सड़कें बनेंगी, विकास होगा। विधायक जी को लेकर क्या कहेंगे? विधायक जो है जो काम के वादे किए थे वो पूरे हो पाए? नहीं, सड़कें तो बहुत बनी है हमारे, तो चारों तरफ ही जो कस्बे के हैं कोई सड़क ऐसी नहीं है जो काम ना हो, सब पे काम होया हुआ है। काम तो बहुत किए, वो देख ना, काम तो किए। कौन परिवर्तन होगा या यही विधायक अच्छे हैं? देखो भैया, इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता कि परिवर्तन हो गया या विधायक तो हमारे लिए तो अच्छे काम तो बहुत किए हैं। चलिए और भी लोग हैं उनसे बातचीत करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुहेल खान है। सुहेल खान जी, क्या देखते हैं 2022 का चुनाव नज़दीक है और 2022 में क्या लगता है किसकी वोट और क्या बोलते हैं क्या मुद्दों पर होगा इस बार चुनाव? देखो जी, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा तो ये है कि वैकेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है सरकार में। मैं युवा हूँ, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, वो अब तक नहीं आई। 2018 में आई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। युवा बेरोजगार घूम रहा। युवाओं के लिए कोई सरकार ने कोई कुछ नहीं सोच रखा। आपकी विधानसभा में कितना काम हो पाया है? विधानसभा के चुनाव है तो इस बार विधानसभा में जो नेताजी ने यहाँ पे विधायक जी ने वादे किए थे वो पूरे हो पाए? देखो, वादे तो सभी करते हैं, लेकिन अब उस पर अमल भी करा जाए ना तो वो सही है। अमल कोई हमारे विधायक जी ने ऐसा कुछ खास करा नहीं। 2022 का चुनाव नज़दीक है। 2022 के चुनाव को लेकर के किस तरह से देखते हैं आप कि कौन इस बार विधायक बनेगा? क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर विधायक जो है धर्म सिंह सैनी जी हैं, लेकिन इस बार क्या होगा, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? विधायक जी जो हैं कई बार चुनाव जीत चुके हैं, ये तो जनता बताएगी। उनसे कुछ लोग नाराज भी होते हैं और वैसे, पर ये पता तो जनता को है कि वो क्या होगा। रहा काम का सवाल जो है, ये सरकार जब से आई है इसने बहुत काम किए हैं। जैसा कि सुरक्षा के मामले में, कानून के मामले में योगी सरकार बहुत बढ़िया रही, इसमें दो राय नहीं है। वह कोरोना काल को यूपी में जितना योगी सरकार ने कंट्रोल किया, इतना आज तक कहीं किसी प्रदेश में नहीं हो पाया। और बाकी में विधायक यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पर काम किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ से वो कई योजना बनते आए, उन्होंने काम नहीं कुछ भी किया। वो तो घर बैठ गया, अपना बन के घर बैठ गया। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुद्दे हैं इस बार महंगाई को लेकर रहेंगे। विधायक के कामों से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ नाराज़ भी हैं। हम चलते हैं, आखिरकार कुछ और दुकानदारों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक दुकानदार हमारे बराबर में है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार इनसे क्या कुछ कहना है और जो विधायक हैं इस बार उनसे कितना खुश हैं ये। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इंतज़ार जी, जो विधायक हैं यहाँ पर और फिलहाल उनके कामों से कितना खुश हैं और 2022 का चुनाव है, इस चुनाव में किन किन मुद्दों पर वोट होगी? हमारे यहाँ इनसे तो हम बहुत खुश हैं और विधायक जी ने जो काम करा वो हमारे कस्बे के लिए कोई नहीं कर सकता। खुश हैं जी। और दूसरी चीज़, सरकार ने जो चीज़ दिखा दी करके वो तो आज तक किसी ने भी नहीं करी जी। हम संतुष्ट हैं और रही आने वाले उसमें हम तो
दिलो जान से, वोट से भी और नोट से भी सपोर्ट करेंगे, भाजपा को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो इनका कहना है कि भाजपा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये बसपा के साथ होने के बावजूद भी जब विधायक के पास पहुंचे तो विधायक ने इनका काम कराया। चलिए और भी लोगों से जानेंगे कि आखिरकार नकुड़ विधानसभा में क्या होने वाला है 2022 को लेकर, क्या मुद्दे रहेंगे और नेताजी ने कितने काम पूरे किए। वोटर बताएगा किसको जिताएगा के कार्यक्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं नकुड़ विधानसभा के गांव सालापुर में, और ये किसान हैं जो फिलहाल अपने खेत पर काम कर रहे थे, और हम इन्हीं से जानेंगे कि इस बार जो है 2022 को लेकर ये क्या सोचते हैं और क्या मुद्दे हैं जिन पर ये इस बार वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, 2022 का चुनाव नज़दीक है, किन किन मुद्दों पर जो है इस बार आप वोट करेंगे, और जो नेताजी हैं यहाँ के उन्होंने कितना यहाँ पर विकास काम किया है, और क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है 2022 में, किसको जिताकर भेजेंगे? उन्होंने यहाँ तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। विधायक जी का कहना है कि यहाँ पर बड़ा विकास जो है किया जा रहा है, कहीं जो है एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है, सड़कें बेहतर बना दी गई हैं, तमाम विद्युत व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से कर दी गई है। किसान जो है आखिरकार नाराज क्यों है? नाराज तो सबसे बड़ी समस्या तो खेत किसान की है, खेत अनाज कटा है, ये बिकता नहीं। तो नकुड़ विधानसभा में क्या लगता है इस बार जो है 2022 में परिवर्तन, या फिर एक बार जो है मतलब विधायक से नाराज हैं या परिवर्तन? नहीं, हम विधायक से कोई वो नहीं है, हमें तो परिवर्तन चाहिए। अच्छा, ये जो एक किसानों में जो है विरोध देखने को मिला, ये किसान आंदोलन का फर्क है या जो है वाकई में ही किसान परेशान है? नहीं, कुछ तो किसान आंदोलन का तो कम है, बाकी किसान परेशान बहुत है। आप मीटर का ले लो, बिजली का खेत वाली का ले लो, खाली इससे तुम चलने का काम कि बिजली आ रही, लाइट ज़्यादा, कोई से स्टेट में इससे ज़्यादा बिल नहीं है। आपको पता होगा इस चीज़ का कि यूपी में सबसे महंगा बिल है बिजली का। किसान और हमारे साथ मौजूद हैं, काम कर रहे थे खेत पर जो है। आपका नाम क्या है? सुखबीर। सुखबीर जी, किस तरीके से देखते हैं 2022 का चुनाव नज़दीक है, और जो है विधायक यहाँ से जो है लंबे समय से काम करते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होगा, और जो नेताजी वादे करते थे वो पूरे हो पाए हैं क्या? कोई वादा पूरा नहीं हुआ, और वो महंगाई बढ़ती जा रही है और कोई काम ही नहीं है, किसान मजदूरी कहीं पूछ नहीं है। सुशील कुमार जी, जो सरकार जो है लगातार काम कर रही है, 2022 का चुनाव अब नज़दीक आ गया है, 5 साल कार्यकाल के इनके पूरे हो चुके हैं, क्या लगता है इस बार जो है क्या होगा 2022 में, और नकुड़ से किसको जिताकर भेजना चाहते हैं आप? नकुड़ से तो परिवर्तन ही होएगा। विधायक है या हमारे एमपी साहब है, चुनाव के समय आते हैं वोट के लिए, वरना कभी कोई भी किसी भी क्षेत्र में गांव में कभी नहीं आते घूमने। क्या विकास हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। वोटर बताएगा किसको जिताएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम सालापुर में, नकुड़ विधानसभा का गांव है, और इसमें किसान खेत में काम करते मजदूर हमें लोग मिले हैं जो कि मजदूरी करते हैं और अपना पेट का पालन पोषण करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में उनके क्या मुद्दे हैं सरकार को लेकर 2022 में, वो क्या सोचते हैं, और इस बार जो नेताजी ने 5 साल का कार्यकाल था उसमें कितने वादे जो इनसे किए थे वो पूरे हो पाए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? पृथ्वी। जो 2022 का जो चुनाव आने वाला है, ऐसे में 5 साल का कार्यकाल तो देखा है, कितने काम हो पाए हैं और किन किन मुद्दों पर इस बार जो है वोट करेंगे आप? बजी हमें तो एक तो बिजली का, और एक मकान नहीं बन रहे, किसी के बन रहे, किसी के नहीं बन रहे, और ये टंकी लगी वह नहीं आती, 4 दिन 5 दिन नहीं आती। जो विधायक हैं, जैसे विधायक ने आपसे वादे बहुत किए होंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विधायक ने जो वादे किए थे वो पूरे हो पाए हैं? ना जी, कुछ नहीं। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? जरनैल सिंह। जरनैल सिंह जी, किस तरह से देखते हैं 2022 का चुनाव, किन मुद्दों पर होगा, जो नेताजी ने वादे किए लगता है पूरे हो पाए? भाजी एक तो क्या कह रहे हैं, जो बच्चे इतने बेरोजगार फिर रहे हैं, रोजगार मिलना चाहिए। और जो रास्तों के हैं जैसे खड़ंजा है, सड़क है, ये बननी चाहिए। बेरोजगार बच्चे इतने फिर रहे, जो शुरू में तो कहें क्या कह रहे हैं, अभी हम नौकरी देंगे, अन तो कोई नौकरी है, अन कुछ है, कुछ नहीं है। और बहुत से वादे कर जाने था, यहाँ कुछ नहीं मिलता। किसे वोट करेंगे? वोट उसे करेंगे जो क्या कह रहे हैं, इन सब लोगों को तो रोजगार देगा, नौकरी देगा बच्चों को, या क्या कह रहे हैं शिक्षा के उसमें माध्यम से आगे बढ़ागा, उसे वोट देंगे, नहीं हम किसी दिन देते हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है भाई? विनोद कुमार है जी। विनोद कुमार जी, उन्होंने तो कह दिया शिक्षा की बात करी, जो शिक्षा करेगा, जो
रोजगार की बात करेगा। आपको कौन से मुद्दे लगते हैं जो 2022 में चुनाव में जो है आपके सामने रखना चाहेंगे और आप चाहते हैं कि 2022 का चुनाव इन मुद्दों पर होना चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर सरकार बननी चाहिए? देखो जैसा है, हमें तो काम चाहिए। जो हमारे घर के रास्ते में आए वो भी ख़राब हैं और बिजली के बिल 2-2 लाख रुपए आ रहे हैं। मजदूरी करें कहाँ तो उन्हें बिल उन्हें जमा करेंगे। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत अच्छी ग्रेजुएशन लड़के हैं और मैं कहीं भी लग नहीं पा रहे क्योंकि जी वैकेंसी ही नहीं है। वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे तो कहाँ से लगेंगे मैं, तो हमें तो ये चाहिए जी। 2 विधायक थे, उन्होंने जो है आपसे बहुत वादे किए होंगे जी। वादे कितने पूरे हो पाए? वादा एक भी पूरा नहीं हुआ जी। 2022 के चुनाव में जो है काफ़ी विकल्प तो आपके पास आएंगे, लेकिन जो है नेताजी जो आपसे वादे करके गए थे वो पूरे हुए नहीं हुए। और किन मुद्दों पर आप सोचते हैं कि इस बार वोट देनी चाहिए, इस बार चुनाव भी उन मुद्दों पर होना चाहिए? बस जी काम काज तो देखिए थोड़े से भी अच्छे हो रहे हैं। और जी हम तो ये चाहेंगे कि मजदूर आदमी के लिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी ये होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए कि 5 साल से लगातार सरकार कह रही है हमने विकास काम किए, गुंडा राज खत्म कर दिया, जो है लगातार हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है धरातल पर जो वहाँ से योजनाएं चलती हैं वो धरातल पर आकर जो है कितनी लाभदायक आपके लिए बनती हैं? बस जी हमें तो ऐसा लगता नहीं। मजदूर लोगों पर तो दबाव है। मजदूर आदमी आज के टाइम में परेशान है बहुत। किसी के पास जाओ मजदूरी के लिए हर आदमी जेब से देखा कि भाई हम खाली है ही नहीं पैसा। ये हमें तो ये महसूस होगी। विधायक कौन सा बनाएंगे इस बार? किस तरह का विधायक चुनना चाहेंगे? अपनी पसंद का। किस तरह के काम करे वो? यही बिजली पानी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य। चलिए और भी लोगों की राय लेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार नकुड़ विधानसभा में इस बार कौन किसको जिताकर भेजना चाहता है और यहाँ की जनता किन मुद्दों पर इस बार चुनाव करना चाहती है। वोटर बताएगा किसको जिताएगा में इस वक्त हम पहुँच चुके हैं नकुड़ विधानसभा के सरसावा कस्बे में और व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार 2022 को लेकर इनकी क्या बात है और क्या वोट करेंगे और साथ ही किन मुद्दों पर इस बार ये वोट करना चाहते हैं और जो नेताजी ने वादे किए थे आखिरकार वो कितने पूरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव वर्मा है जी। संजीव जी, किस तरह से देखते हैं क्योंकि 2022 का चुनाव नज़दीक है और किन किन मुद्दों पर चुनाव इस बार देखना चाहेंगे, किस बार मुद्दों पर वोट करेंगे और जो नेताजी ने वादे किए थे आखिरकार कितने पूरे हो पाए हैं? हमारे नेताजी सरसावा से विधानसभा के नकुड़ क्षेत्र से विधायक हैं, जबकि उनका यहाँ एक ऑफिस है। ऑफिस होने के बावजूद वो अपने ऑफिस के अलावा कभी सरसावा में बाज़ार में किसी व्यापारी से उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपके यहाँ क्या परेशानी है क्या नहीं परेशानी है। कभी भी आज तक हमने उनकी इलेक्शन के बाद से कोई उनकी फ़ोटो तक नहीं देखी, कोई शक्ल तक नहीं देखी। तो किस तरह से उनको हम वोट कर दें? नंबर 1। नंबर 2, महंगाई इस टाइम इतनी चरम सीमा पर है। चलिए और हमारे साथ भाई है, उनका क्या नाम है भाई? जी मोहम्मद अंसार। सर जी, क्या कहेंगे 2022 का चुनाव है और 2022 के चुनाव नज़दीक है, किन किन मुद्दों पर चुनाव होगा और जो नेताजी ने काम किए थे या जो वादे किए थे वो कितने पूरे हो पाए हैं? देखिए वादे तो कोई पूरे नहीं हुए, जितने वादे थे सब जू के तू ही हैं। आज पेट्रोल देख लो 100 से पार पहुंच गया, गैस सिलेंडर देख लो। और जो जनता है उसका बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो, कुछ नहीं हैगा। वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे सब वही मुद्दे जू के तू पुराने जाति के धर्म के, जब तक हम इनसे ऊपर नहीं उठेंगे जब तक ये काम कभी नहीं होगा। व्यापारी वर्ग को जो है सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि मैं व्यापारी के साथ हैं, किसान के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग इतना नाराज़ क्यों दिखाई दे रहा है? कहाँ है साथ, कहाँ है सरकार साथ? क्या है ज़्यादा क्या है कि लोन कर देते हैं, ये कर देते, ये भी कर्जबंदी हो रही है किसान व्यापारी। क्या होगा इससे? ऐसे मंदों में, ऐसे बुरे हालात में बिजनेस ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे में बैंक की किस्त जाएगी या अपने बिजनेस को देखते हैं, क्या करेंगे ऐसे में? आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम शेखर चिश्ती सरसावा भाई। क्योंकि आप युवा हैं और युवा किस मुद्दों को सोचता है कि 2022 में इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो शिक्षा इस टाइम बिल्कुल ख़त्म पड़ी है। और कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए कि भाई फ़ीस मांगी जा रही है बिना पढ़ाई के। मैंने कुछ लोगों की फ़ीस माफ़ भी करवाई, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो दे नहीं पाए या दे भी रहे हैं। दूसरी बात, हमारे विधानसभा से लगभग 20 साल से मंत्री जी विधायक हैं, मुझे तो कोई ऐसा काम लगता नहीं जो काम हुआ हो। अच्छा, होना चाहिए कि परिवर्तन जो है, क्या नाखुश लग रहे हैं आप जो है विधायक से? परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन होना चाहिए। लगभग 20 साल हो गए हमारे विधानसभा में विधायक जी को बनते हुए, एक भी बार सरसावा के अंदर नहीं आते हैं। हमें सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं और बस क्या बताऊँ, लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं और वो कोई भी वादा अपना पूरा नहीं करते हैं। तो देखिए, जो व्यापारी वर्ग है और जो आम नागरिक है वो कहीं ना कहीं अपनी बात को यही रखता है कि जो महंगाई का मुद्दा है
जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा इस बार विधानसभा में कहीं के चुनाव में बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति महंगाई को लेकर अपना बात रख रहा है और विधायक को कहीं ना कहीं लेकर यही बात है कि उनके पास जो कार्य लेकर जाते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाते। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे आपको कि आखिरकार जनता की क्या है राय। वोटर बताएगा किसको जिताएगा। जनतंत्र टीवी के 100 में इस वक्त मौजूद हूँ नकुड़ विधानसभा में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उससे बातचीत करेंगे कि नकुड़ विधानसभा में इस बार किसको जिताकर भेजेंगे और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, और साथ ही जो नेताजी ने वादे किए थे क्या वो पूरे हो पाए हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल। किशन जी, जो देखा जाए कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में किन किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है और किसको इस बार जो है यहाँ से जिताकर भेजेंगे आप नकुड़ विधानसभा से? इस बार जो चुनाव है वो देश विकास के ऊपर ही चुनाव हो रहा है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था सरकार द्वारा सड़क निर्माण की और मतलब सुरक्षा की दृष्टि से भी डर का माहौल समाप्त है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। तो ऐसे में देखा जाए, क्योंकि बहुत से काम जो है नेताजी ने कहे थे वो आपके लिए पूरे हुए होंगे, आप कह रहे हैं, जैसे कि विकास की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं। अब और कौन से मुद्दे आने, क्योंकि विकास के कार्य के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन और अलग कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि लंबा समय 5 साल का कार्यकाल है और अब दोबारा अगर सत्ता में आती है तो कौन कौन से मुद्दे रहने चाहिए? सरकार ने सभी जो मुद्दे हैं, विशेषकर महिला सुरक्षा, गुंडागर्दी समाप्ति का मुद्दा, ये सभी योगी जी की सरकार में सभी शांत हैं। गुंडे या तो हवालात में हैं या फिर ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। मतलब सभी तरह का लोगों में किसी तरह की माहौल ऐसा नहीं है कि जिसमें दहशत का माहौल बने। सभी लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं और सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चलिए और दिन से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम नारायण गोयल। कैसे देखते हैं 2022 का चुनाव है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा और इस बार किस पार्टी को लेकर आप चाहते हैं कि वो जो है सत्ता में आए? देखो भाई, चुनाव तो अपनी जगह सही है और सरकार भी अपना कार्य बिल्कुल सही कर रही है। आदमी के अंदर से किसी किस्म का डर भाव नहीं है और सुरक्षा बहुत पूरी मिली हुई है। कार्य सरकार ने जितने वादे किए थे वो भी पूरे किए हैं। सड़कों का निर्माण बहुत बढ़िया हो रहा है, हाईवे बनना था वो भी यहाँ बन रहा है। सब काम पूरी तरह सरकार के बहुत अच्छे हैं। मकान बहुत आए हुए हैं जो लोगों को मिल रहे हैं, रहने की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं। किसकी सरकार लगती है 2022 में? सरकार तो हमें बीजेपी की आनी है और आएगी। हमारी कोशिश भी बीजेपी की है, बीजेपी को वोट दें लोग बाग। वोटर बताएगा किसको जिताएगा में अब हमारे साथ मौजूद हैं नकुड़ विधायक डॉक्टर धम सिंह सैनी जी। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो अब तक की 5 साल की योजनाएं थी कितनी लागू हुई हैं और कितना बजट जो है इस बार नकुड़ विधानसभा को मिला था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। नकुड़ विधानसभा में जो है एक जो कार्यकाल रहा है आपका 5 साल का, जो इस दौर में रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसमें कितनी योजनाएं लागू हुई हैं और कितना बजट इस बार वहाँ पर नकुड़ विधानसभा को मिल पाया? देखिए, बजट तो अनलिमिटेड यहाँ खर्च किया गया है। चूँकि सड़कों की मरम्मत, नई सड़कें, पुल, एयरपोर्ट, कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कितनी चीज़ गिनवा में जिसका बजट कुल मिलाकर के काफ़ी कुछ होता है। जैसे विद्युतीकरण के लिए आप ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि, जर्जर तारों को बदलवाना, केबल तार डलवाना, ये तो बहुत बड़ा एक बजट बैठता है 5 वर्षों में। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ हमारे क्षेत्र की सभी सड़कें आपको सभी अच्छी मिलेंगी, कोई सड़क ख़राब नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ कई पुल बने हैं, चाहे वो रेलवे और ब्रिज हो या नदियों के पुल हों। यहाँ तक के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा एक जो यहाँ देश आज़ाद होने के बाद से अब तक चली आ रही थी, आलनपुर सौंदेबास के बीच में जो यमुना नदी का पुल है उसके लिए उसकी घोषणा की और संभवतः शीघ्र ही उसका शिलान्यास होने जा रहा है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितना कोई एक मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में कार्य करवाता है तो लगभग उसी के बराबर मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कार्य हुआ, क्योंकि एयरपोर्ट जैसी चीज़ आना कोई मामूली बात नहीं है। तो काफ़ी कुछ विकास हुआ है, जनता संतुष्ट है। 2022 का चुनाव नज़दीक है और
दोबारा से जो है तो आप जनता के बीच लगातार बने हुए, दोबारा से आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि जनता जो है आपको ही वोट करे? नहीं, देखिए, मैं तो जनता को सबसे पहले तो यही कहता हूँ कि अगर मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जनता का मैं काम किया है, जनता का मैंने दिल जीता है, तो वोट वो मुझे करे। और इसी विश्वास के साथ मैं जनता के बीच में जाऊँगा भी। मैंने भाईचारा बनाने का काम किया, हमारी सरकार ने यहाँ कानून का राज कायम करने का काम किया है, हमारी केंद्र की सरकार ने सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। और पूरे तरीके से जैसे यहाँ कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में जिस तरीके से उन गरीब लोगों को अनाज, निःशुल्क अनाज घर तक पहुँचाने का हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारी सरकार के अधिकारियों ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जिस तरीके से हर भूखे पेट तक अनाज पहुंचाने का काम किया, पूरे तरीके से स्वास्थ्य की तरफ पूरा ध्यान दे करके, आप अच्छी तरह जानते हैं जब ये पहली लहर आई, यहाँ ना मास्क थे, जानता था कोई, ना किट थी यहाँ, ना सैनिटाइजर था, ना वेंटिलेटर थे, ना बेड थे। आज पूरे तरीके से हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी पूर्णतः तैयार हैं और हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, भरपूर मात्रा में वेंटिलेटर है, भरपूर मात्रा में बेड है और पूरे तरीके से हम कोरोना से लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से आज हम 100 करोड़ के लगभग पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन को हम पार करने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो इसलिए पूरे तरीके से जनता संतुष्ट है और हम जनता का दिल जीत रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे मोदी जी, माननीय योगी जी जनता का दिल जीते हुए हैं और हम दोबारा फिर सरकार प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 2022 में बनाने जा रहे हैं। जनतंत्र के माध्यम से नकुड़ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे नकुड़ के सभी मतदाता बहुत समझदार हैं, बहुत ही समझ करके अपना वोट का मतदान करते हैं। कानून को देख करके, स्वास्थ्य को देख करके, विकास को देख करके, एक भाईचारे को देख करके, अपने जनप्रतिनिधि को देख करके वो मतदान करेंगे। मेरी भी यही अपील है आपसे, आइए हम सब मिल करके एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से दें जो पूरे तरीके से हमारे कांवड़ यात्रियों को पूरा सम्मान देने का काम करे। हमें हमारे सभी धार्मिक आयोजनों में पूरे तरीके से, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के हों, उन्हें स्वतंत्र होकर के मनाने के लिए जो है क्या नाम स्वतंत्रता दे। पूरे तरीके से आज मैं अपने विधानसभा की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, आइए हम सब मिल कर के योगी जी के नेतृत्व में दोबारा फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए और उसमें अहम भूमिका नकुड़ विधानसभा की भी रहेगी। उसे भी कामयाब करके आप वापस योगी जी का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये थे नकुड़ विधायक डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, जिन्होंने बताया कि जो है उनकी सरकार लगातार काम कर रही है, क्षेत्र में विकास के कार्य लगातार किए जा रहे हैं और गुंडाराज को खत्म कर दिया गया है। जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन गोयल। कैसे देखते हैं 2022 का चुनाव है, किन मुद्दों पर चुनाव का जो असली मुद्दा है कि जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक सुंदर व्यवस्था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और सड़कों के निर्माण कार्य, विकास कार्य बहुत तेज़ी से जो बढ़ाए हैं, इसलिए आम जनता को इन सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा लानी चाहिए। चलिए, और भी जो हमारे साथ मौजूद हैं उधर उनसे व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार जो इस बार मुद्दे हैं वो कैसे रहने वाले हैं और 2022 को लेकर क्या होने वाला है नकुड़ विधानसभा में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव अरोड़ा। संजीव जी, किस तरह से देखते हैं 2022 का चुनाव और जो है किन किन मुद्दों पर इस बार वोट जो है चुनाव होना चाहिए और जो नेताजी हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, उन्होंने कितने काम आपके नकुड़ विधानसभा में किए? नहीं, हमें तो काम की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जो भी उन्होंने काम किए हैं, सुरक्षा का मुद्दा बहुत बढ़िया है, सुरक्षा में कोई कमी नहीं है और निश्चित रूप से योगी बाबा के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। बीजेपी। और बीजेपी को वोट? बिल्कुल बीजेपी को वोट देंगे। देखिए, जो यहाँ पर व्यापारी हैं, आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के पक्ष में है और उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी लगातार जो है काम कर रही है। वोटर बताएगा किसको जिताएगा हमारे जनता टीवी के खास शो पर। ये थी जनता की राय, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और बताया
कि इस बार विधानसभा के 2022 के चुनाव में जनता का क्या मूड है और किन मुद्दों पर वह इस बार वोट डालेंगे। चलिए एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे नए विधानसभा में, तब तक के लिए बने रहिएगा जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।